वक्फ प्रॉपर्टी की परमानेंट ओनरशिप अल्लाह की है, तो इसमें इंसानों की बात करने के लिए साफ मना कर दिया गया है। जो भाजपा आज वक्फ बोर्ड का विरोध करके हिंदुओं की वोट जुटाना चाहती है, वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर खुद वक्फ बिल ला चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास जमीनें कम है और वक्फ बोर्ड के पास ज्यादा हो चली है। वक्फ बोर्ड के साथ सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से काम किया है। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले वीर शिवाजी भी वक्फ बोर्ड को जमीन दान कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड को चलाने वाले लोगों को भी इस्लामिक रूल रेगुलेशन और मजहब से ज्यादा अपनी जेब प्यारी है। वो खुद विजय माल्या को शराब के बिजनेस के लिए वक्फ लैंड को किराए पर दे चुके हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। वक्फ बोर्ड को लेकर सबसे बड़ी अफवाह तो ये फैलाई जा रही है कि भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जहां इंडिया के मुसलमान वक्फ बोर्ड से छेड़खानी के विरोध में दिन रात अपनी छाती पीट रहे हैं, वहीं टर्की, इजिप्ट, मोरक्को और अल्जीरिया जैसे इस्लामिक देशों में पूरी की पूरी वक्फ प्रॉपर्टी को वहां की सरकार अपने अंडर में ले चुकी है। नमस्कार दोस्तों, जय भवानी। प्रयागराज महाकुंभ जिस जमीन पर लगा है, जब से कुछ मुसलमानों द्वारा दावा किया गया है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तब से देश में वक्फ बोर्ड को लेकर बहस तेज हो गई है। जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपने अपने धर्म के चश्मे लगा रखे हैं और उनका ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य स्रोत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो पॉलिटिकल पार्टियां भी इस बात का फायदा उठाकर काम करने पर कम और अफवाह फैलाने पर ज्यादा ध्यान देती हैं, ताकि अपने अपने पक्ष में वोट बटोरे जा सकें। आज मैं ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ वक्फ बोर्ड से जुड़ी कुछ मुख्य बातें आपको बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आपको पता लगेगा कि हिंदू और मुसलमान वक्फ बोर्ड को दोनों अपनी अपनी राजनीति और अपनी अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए धर्म के चश्मे उतार के इन बातों को ध्यान से सुने और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम वक्फ की शुरुआत की बात करते हैं। दरअसल वक्फ का कॉन्सेप्ट चैरिटी से आता है और वक्फ बोर्ड का शुरुआती नाम सदकाए जरिया था। सदकाए जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी। कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि अल्लाह की राह में किया गया ऐसा दान जिसका फल या जिसका प्रॉफिट आपको आपकी मौत के बाद भी मिलता रहे। बात 633 एडी के करीब की है, जब हजरत उमर हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कुछ जमीनें हैं जिन्हें मैं अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब उनसे कहते हैं कि तुम इस प्रॉपर्टी का सदकाए जरिया कर दो, और यही सदकाए जरिया शब्द आगे चलकर वक्फ बोर्ड का रूप ले लेता है। अगला पॉइंट, इंडिया में वक्फ की शुरुआत। सन 1192 में राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में वक्फ की शुरुआत की, और चूंकि भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही थे, इसलिए मुल्तान की जामा मस्जिद को पहली वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया और मोहम्मद गौरी ने उसे डोनेट किया और शेख उल इस्लाम को इस प्रॉपर्टी का मुतवल्ली बनाया गया। मुतवल्ली यानी कि केयर टेकर। इसके प्रमाण आपको फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखित तारीख ए तुगलक में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भारत में वक्फ की शुरुआत मोहम्मद गौरी नाम के विदेशी आक्रांता ने की। सोशल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए समय समय पर कुछ हिंदू रूलर्स ने भी वक्फ बोर्ड के लिए जमीनें डोनेट की, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी भोसले ने पीर शाह शरीफ के पास एक तालाब वक्फ बोर्ड को डोनेट किया, जिसके सबूत आपको वक्फ डेवलपमेंट फॉर ह्यूमैनिटी में मिल जाते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी रत्नागिरी के पास याकूब बाबर पीर सोहरावर्दी की दरगाह के लिए 653 एकड़ लैंड डोनेट की। वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहली बगावत भी भारत के मुसलमानों ने की। धुर चौधरी नाम का एक व्यक्ति 1913 में ब्रिटिश कोर्ट में जाता है,
चूंकि उस समय वक्फ बोर्ड में एक नियम होता था वक्फ अल औलाद यानी कि फैमिली वक्फ, और वो धुर चौधरी नाम का व्यक्ति उस नियम वक्फ अल औलाद के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में जाता है और ब्रिटिश कोर्ट इस नियम को खत्म कर देती है। अगला पॉइंट, लोकतंत्र में वक्फ बोर्ड। देश के पार्टीशन के बाद जब काफी मात्रा में मुसलमान भारत छोड़कर जा चुके थे तो उनके द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी, जिसे इवैक्यूएट प्रॉपर्टी बोला जाता है, उस पे वक्फ बोर्ड ने दावा किया और कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। तब कांग्रेस सरकार 21 मई 1954 को वक्फ एक्ट 1954 लेकर आती है और आजाद भारत में पहली बार वक्फ बोर्ड को लीगल बनाती है और पहले से अधिक मजबूत करती है। हालांकि कांग्रेस के पास यहाँ ये ऑप्शन था कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जा सकता था, जैसे प्रीवी पर्स को खत्म किया गया, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर आती है और पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। उस समय वक्फ एक्ट 1954 के सेक्शन 66C में एक अमेंडमेंट होता है जिसके अनुसार अगर नॉन मुस्लिम्स चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल मुस्लिम रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए किया जाएगा। यानी कि उसमें मदरसा या मस्जिद तो बनाई जा सकती है, लेकिन कोई हिंदू मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा नहीं बनाया जा सकता। वक्फ एक्ट 1954 में एक अमेंडमेंट ये भी था कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर पता ना लगने के कारण या और किसी कारण से 1 साल के अंदर कोर्ट नहीं जा सका तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगी। और उसकी आड़ में वक्फ बोर्ड ने कई प्रॉपर्टी के घपले किए और कई केस तो उस समय ऐसे भी सामने आए जब किसी प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है तो उसे पता लगता है कि ये प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड के नाम हो चुकी है। क्योंकि उस समय अखबार न पढ़ने या डाकिया की कमी की वजह से प्रॉपर्टी के ओरिजिनल ओनर तक वो नोटिस पहुंच ही नहीं पाते थे और वो 1 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर पाते थे। 1974 से 1985 तक की गवर्नमेंट ने तो वक्फ बोर्ड को लोन और अपनी साइड से दिए। एक समय के बाद कारपोरेट वक्फ भी शुरू हुआ और हकीम अब्दुल मजीद ने हमदर्द लेबोरेटरी स्टार्ट करके कारपोरेट वक्फ शुरू कर दिया। वही हमदर्द लेबोरेटरी जिसका रूह अफ़ज़ा आज अपने घरों में पीते हैं। 1 अप्रैल 1989 को उस समय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त ने तो उत्तर प्रदेश में बंजर पड़ी जमीनों को ही वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। नरसिम्हा राव की सरकार में वक्फ एक्ट 1995 आता है जिसमें वक्फ बोर्ड को और ज्यादा मजबूत किया जाता है और जिसका समर्थन भाजपा भी खुलकर करती है। वक्फ एक्ट 1995 में अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करेगा तो उसके ओरिजिनल ओनर को खुद कोर्ट में जाकर प्रूव करना होगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मेरी है, और जब तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग रहेगा तब तक उस प्रॉपर्टी पर ओनरशिप वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड की आड़ में करप्ट मुसलमानों ने क्या क्या काले कारनामे किए। वक्फ बोर्ड ने शराब कारोबारी विजय माल्या को शराब की फैक्ट्री लगाने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया, जो कि इस्लाम में बिल्कुल गुनाह है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड के 4 करोड़ फंड की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराकर 10% ब्याज लिया, जो कि इस्लाम में ब्याज लेना बिल्कुल हराम है। इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान मेरठ में वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 3493 का मुतवल्ली हाजी अब्दुल समद तो रिश्वत लेकर वक्फ प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी तैयार हो गया। यूपी के उस समय के इलाहाबाद में जब वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली अपना इलाज कराने के लिए बाहर गया तो बाहुबली अतीक अहमद ने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ही करा लिया। उत्तराखंड के फॉरेस्ट में 450 नई मजारें मिली जिन पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया और जांच के बाद पता लगा कि उन मजारों के अंदर तो कभी कोई ह्यूमन बॉडी रही ही नहीं है, यानी कि वो 450 मजारें फर्जी निकली। ऑनलाइन पोर्टल वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार भारत देश में वक्फ बोर्ड के खिलाफ 9,942 मुकदमे तो केवल मुसलमानों के चल रहे हैं, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड द्वारा मुसलमान भी सताए गए हैं। वक्फ बोर्ड से छेड़खानी की बात कह के जहां भारत के मुसलमान दिन रात अपने शोषण की दुहाई दे रहे हैं, वहीं टर्की, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को जैसे इस्लामिक देशों में वहां की वक्फ प्रॉपर्टी को वहां की सरकारों ने अपने अंडर में ले लिया है और किसी मुसलमान ने वहां आज तक कान भी नहीं हिलाया। बहुत से लोगों को लगता है कि भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड के विरोध में रही है, वक्फ बोर्ड को खत्म करने जा रही है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुने। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन वक्फ प्रॉपर्टी स्कीम बनाकर भाजपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर 2016 तक 47 करोड़ 65 लाख 96 हजार रुपए खुद वक्फ बोर्ड को दिए हैं। वहीं मोदी जी की हिंदूवादी सरकार 2014 से अब तक 21 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को खुद डोनेट कर चुकी है।
8 अगस्त 2024 को सरकार नया वक्फ बिल लेकर आई है, जिसमें वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि वक्फ बोर्ड की कुछ पावर ट्रांसफर हो रही है, जिसमें कुछ पावर वक्फ बोर्ड के हाथ में न होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जा रही है, जो कि कुछ हद तक एक सही कदम भी है। क्योंकि जब इस देश में मंदिरों का पैसा सरकार को जाता है तो वक्फ बोर्ड पर भी सरकार का कुछ हद तक अधिकार होना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन पूरी तरह वक्फ बोर्ड को खत्म किया जा रहा है, ये केवल हिंदू वोटों को लुभाने के लिए एक प्रोपगेंडा है। और वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अमीर मुसलमानों ने गरीब मुसलमानों को लूटने के लिए किया है, ये बात भी एक सच है। देश में लाखों ऐसी प्रॉपर्टी है जिन्हें वक्फ बोर्ड ने रेंट पे दिया है, और उनके ओरिजिनल रेंट का 1%, 5%, 10% रेंट वो ऑफिशियली सरकार को दिखाते हैं कि हम इतना रेंट ले रहे हैं। उसके बीच की दलाली वही वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मुस्लिम बाहुबली खा रहे हैं, ये बात भी सच है। इसी तरह की और खबरें देखते रहने के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भवानी।